Hello everyone, this is Zaid Malik and I hope you have a wonderful day। तो बच्चों आज हम हमारे चैप्टर रैंक ऑफ मैट्रिक्स में जो हमारा न्यू टॉपिक चल रहा है नॉर्मल फॉर्म की हम थर्ड एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट है बच्चों, फाइंड द मैट्रिसेस P and Q such that P and Q is in the normal form where A 1 1 1 1 minus 1 1 3 1 1 also find row A means rank of matrix A। So students ये क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है कि हमने फाइंड करना है मैट्रिसेस P and Q को, और बच्चों यहाँ पर P और Q मैट्रिसेस हमारी नॉर्मल फॉर्म में है वेयर A हमें गिवन मैट्रिक्स है, ऑल्सो फाइंड रो A और हमें इस मैट्रिक्स का रैंक भी फाइंड करना है। तो बच्चों सबसे पहले जो हमें गिवन मैट्रिक्स है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि A दिस इज इक्वल टू 1 1 1 1 माइनस 1 1 3 1 1। उसके बाद बच्चों हमें यहाँ पर एक कंडीशन बताई गई है कि P और Q हमारी नॉर्मल फॉर्म में है। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि I जो हमारा है बच्चों वो P A Q के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि P और Q वो नॉर्मल फॉर्म में है। नॉर्मल फॉर्म का मतलब बच्चों क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, जब हम P A Q को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, P Q नॉर्मल फॉर्म में है जब उसको हम I के इक्वल इक्वेट भी करेंगे। तो बच्चों हमने लास्ट में ये कंडीशन बनानी है, जो हमारा निशाना है टीचर है वो ये बनाने का है। और बच्चों हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट बच्चों हमने इस कंडीशन से करना है कि A दिस इज इक्वल टू I A I। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बच्चों कि हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को जिसमें हमें P और Q की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हमने इस कंडीशन से स्टार्ट करना होता है, A दिस इज इक्वल टू I A I। और बच्चों हमने क्या बनाना होता है लास्ट में, I दिस इज इक्वल टू P A Q। ओके बच्चों, तो हमें P और Q की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी जब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में I बना लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर मैंने ये कंडीशन को क्यों लिखा, I A I राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में तो A है जो हमें गिवन मैट्रिक्स है, लेकिन राइट हैंड साइड में बच्चों हमने I A I को क्यों लिखा। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में जब मैंने बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं तो वहाँ पर बच्चों मैंने एक लास्ट में लाइन भी बताई थी कि अगर हम किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों वो मैट्रिक्स हमारा चेंज नहीं होता, वही मैट्रिक्स रहता है। जैसे कि बच्चों यहाँ पर हमने A मैट्रिक्स में I जो कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लाई किया तो वो हमारा A के इक्वल ही बनेगा। तो बच्चों यहाँ पर जब मैंने I A किया तो इसका मल्टीप्लाई होके ये A रहा, और बच्चों यहाँ पर रिमेनिंग हमारा I बच गया अगेन। और बच्चों जब हमने अगेन मल्टीप्लाई किया कि A में मैंने I का मल्टीप्लाई किया तो बच्चों वो A ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, जो लेफ्ट हैंड साइड में A है वो राइट हैंड साइड में A के ही इक्वल है। लेकिन बच्चों हमने अपनी सहूलियत के लिए ये कंडीशन लिखी है I A I, तो इसको हमने लेके चलना है। तो बच्चों इसको मैं रब कर लेता हूँ। नाउ स्टूडेंट्स हमने इस कंडीशन के अनुसार अपनी मैट्रिसेस की वैल्यू को बच्चों यहाँ पर रखना है। तो बच्चों हमने इस कंडीशन के अनुसार अपनी मैट्रिसेस की वैल्यू को यहाँ पर रखना है। तो बच्चों यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर हम लिख लेते हैं नाउ। ओके, और बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर है A, तो इसलिए हम A की वैल्यू को यहाँ पर लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में 1 1 1 1 माइनस 1 1 3 1 1। और बच्चों राइट हैंड साइड में सबसे पहले है I, तो बच्चों यहाँ पर हम I लिखेंगे। अब बच्चों जो हम I लिखेंगे वो कौन से ऑर्डर का लिखेंगे, हम
उस ऑर्डर का आई लिखेंगे जिस ऑर्डर का हमारा गिवन मैट्रिक्स है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमें गिवन मैट्रिक्स है वो 3x3 ऑर्डर का है। तो इसलिए बच्चों जो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब कि आई जो लिखेंगे वो भी हम 3x3 ऑर्डर का ही लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम 3x3 ऑर्डर का एक आई लिखते हैं, 0 1 0 0 0 1। और बच्चों राइट हैंड साइड में जो ए है उसको हम ए ही रहने देंगे, उसकी वैल्यू को हम नहीं लिखेंगे, हम अल्फ़ाबेट ऑर्डर में ए ही रहने देंगे। और बच्चों अगेन जो आई की वैल्यू है उसको हम 3x3 ऑर्डर का यहाँ पर लिख लेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें हमने P और Q की वैल्यू फाइंड करनी होती है और हमें एक गिवन मैट्रिक्स होती है, तो बच्चों वहाँ पर जो हमें गिवन मैट्रिक्स होगी वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। वो इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स होगी बच्चों क्योंकि जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसको हम लिखते हैं गिवन मैट्रिक्स के ऑर्डर के अनुसार, लेकिन जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। या तो वो 1x1 ऑर्डर का होगा, या तो 2x2 ऑर्डर का होगा, या तो 3x3 ऑर्डर का होगा, या तो 4x4 ऑर्डर का होगा और सो ऑन होगा। तो बच्चों हमें सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पर हमें P और Q की वैल्यू फाइंड करनी होती है वहाँ पर हमें जो मैट्रिक्स गिवन होगा वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगा। और बच्चों हमने इस कंडीशन से स्टार्ट करना है, लेफ्ट हैंड साइड में हमने ए की वैल्यू को लिखना है, राइट हैंड साइड में हमने ए की वैल्यू को ए ही लिखना है, मतलब कि अल्फ़ाबेट ऑर्डर में ही लिखना है। सिर्फ हमने आई जो जितनी भी है 2 टाइम्स है आई उसको हमने लिख लेना है। अब बच्चों हमारा निशाना क्या है, हमारी मंजिल क्या है, हमने ये बनाना है, लेफ़्ट हैंड साइड में हमने आई बनाना है। जब हम लेफ़्ट हैंड साइड में आई बना लेंगे इस कंडीशन से जो कि हमने यहाँ पर लिखी है, तो राइट हैंड साइड में हमारा खुद ब खुद ये कंडीशन बन जाएगा। तो बच्चों हम इसको देखते हैं कि ये हमारा कैसे बनेगा। तो बच्चों हमने क्या करना है कि इसको हमने एक 3x3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो बच्चों वो हम कैसे बनाएंगे, जब हम इस मैट्रिक्स के ऊपर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या फिर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। तो बच्चों एक बात और है यहाँ पर कि जब हम इस मैट्रिक्स के ऊपर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे तो जब हम लेफ़्ट हैंड साइड में रो ऑपरेशन लगाएंगे तो राइट हैंड साइड में हम इस मैट्रिक्स के ऊपर जो कि ए से पहले है इस पे रो ऑपरेशन लगाएंगे और इस मैट्रिक्स को एज इट इज़ रहने देंगे। और बच्चों अगर जब हम इस मैट्रिक्स के ऊपर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो फिर इस मैट्रिक्स को हम एज इट इज़ रहने देंगे और कॉलम ऑपरेशन में हम यहाँ पर चेंजेस करेंगे इस मैट्रिक्स के अंदर। तो बच्चों ये बात आपने ध्यान रखनी है कि अगर हमने रो ऑपरेशन लगाया तो ये वाली जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम इसमें चेंजेस करेंगे। और जब बच्चों हमने एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई किया लगाया तो बच्चों इस मैट्रिक्स के अंदर हम चेंजेस करेंगे और ये मैट्रिक्स के अंदर हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। तो बच्चों हम करते हैं, वो कैसे करना है बच्चों हम देखते हैं। तो बच्चों इसको मैं रब कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रो और कॉलम। अब बच्चों हमने क्या करना है कि हमने लेफ़्ट हैंड साइड में बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने किस टाइप का बनाना है, 3x3 ऑर्डर का बनाना है। तो बच्चों हमने इस टाइप का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 होता है और यहाँ पर भी हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 है। तो ये तो हमारा काम चल गया, मतलब अब हमें इस एलिमेंट के अनुसार कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों हमने अब सबसे पहले क्या करना है कि फ़र्स्ट कॉलम को देखना है और फर्स्ट कॉलम के ये वाले एलिमेंट को मतलब कि सेकंड एलिमेंट को हमने ज़ीरो में कन्वर्ट करना है।
तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि इस 1 को हमने 0 में कन्वर्ट करना है, सिमिलरली इस 3 को भी हमने 0 में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों हमने देखना है कि ये वाला 1 हमारा कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो बच्चों ये वाला जो 1 है हमारा, ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो में एग्जिस्ट करता है। तो बच्चों यहाँ पर मैं केस लूँगा रो वाला कि मैं R2 में चेंजेस करूँगा। R2 में बच्चों मैं चेंज करूँगा। तो बच्चों इसको मैं कैसे 0 में कन्वर्ट कर सकता हूँ बच्चों, कि अगर मैं R2 में मैं सब्ट्रैक्ट करूँ बच्चों R1, ठीक है, तो ये हमारा 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ बच्चों। और बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे बाय। और बच्चों ये जो R3 है हमारा, इसको हम कैसे 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों, तो इसके लिए बच्चों हम यहाँ लिखेंगे R3। और बच्चों अगर हम R3 में से R1 में हम 3 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये हमारा 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे R3 माइनस 3R1, ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये जो दो हमारी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, ऑपरेशंस है, इसको हम अप्लाई करेंगे। तो बच्चों ये हमारा क्या बनेगा, तो बच्चों यहाँ पर हम जो चेंजेस कर रहे हैं वो R2 और R3 में कर रहे हैं। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि R1 को हम एज इट इज़ लिख देंगे 1 1 1। अब बच्चों यहाँ पर R2 में हम सबसे पहले करेंगे चेंजेस। तो R2 को हमने R1 से सब्ट्रैक्ट करना है। बच्चों यहाँ पर एलिमेंट है 1 R2 का और यहाँ पर है 1, मतलब कि 1 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। ये आ गया फर्स्ट एलिमेंट R2 का। उसके बाद बच्चों -1 और यहाँ पर है 1, तो -1 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू -2। और बच्चों यहाँ पर है 1 और यहाँ पर भी है 1, तो बच्चों 1 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो बच्चों R2 हमारा क्या आ गया, 0 माइनस 2 0, 0 माइनस 2 0। उसके बाद बच्चों जो ये R3 है, R3 में हमने क्या करना है, -3R1, ठीक है बच्चों। तो इसको मैं रब कर लेता हूँ। तो बच्चों R3 हमारा क्या, सबसे पहले 3, और बच्चों R1 में हमने 3 मल्टीप्लाई करना है। तो 1 में हमने यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करना है और इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 इंटू 3 3 होगा। तो बच्चों ये हमारा बन गया 0। बच्चों यहाँ पर है 1 माइनस 1 इंटू 3 3, 1 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू -2। और बच्चों यहाँ पर है 1 माइनस 1 इंटू 3 3, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस 3 -2। तो बच्चों हमारा R3 क्या आ गया, 0 माइनस 2 -2। तो बच्चों इसको मैं थोड़ा सा क्लोज करके लिख देता हूँ कि हमारा कम जगह में ज़्यादा आ जाए, 0 माइनस 2 -2। ओके बच्चों, ये हमारा बन गया। अब बच्चों हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर चेंजेस करी रो में, हमने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर अप्लाई किया। तो बच्चों जब हम लेफ्ट हैंड साइड में रो ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड में ये वाली जो हमारी मैट्रिक्स है आइडेंटिटी, इसमें चेंज होगी और ये हमारी एज इट इज़ रहेगी। तो बच्चों इसको हम लिख लेते हैं, देखें ए को हम लिख लेंगे, ठीक है, और ये वाली जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसको भी हम एज इट इज़ लिख लेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब बच्चों यहाँ पर भी हमने यही एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट रो है उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे 1 0 0। उसके बाद बच्चों यहाँ पर है 0 और हमने क्या करना है, R2 माइनस R1, मतलब कि 0 माइनस 1 -1, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0। तो बच्चों हमारा R2 क्या आ गया, -1 1 0। उसके बाद बच्चों R3 में हमने क्या करना है, R3 माइनस 3R1, मतलब कि 0, 1 इंटू 3 3 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 0 माइनस 3 -3। उसके बाद बच्चों 0 माइनस 0 इंटू 3 3, 0। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 0, दिस इज इक्वल टू 0 माइनस 0 0। उसके बाद बच्चों 1 माइनस 0 इंटू 3 0, तो 1 माइनस 0, दिस इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये हमारा बन गया R3 माइनस 3 0 1।
ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमने क्या किया कि हमने जब रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया तो हमने इस मैट्रिक्स के अंदर चेंजेस की। अब बच्चों हमने आगे क्या करना है वो हम देखते हैं। आगे बच्चों हमने इसको देख के चलना है। ठीक है बच्चों। अब आगे बच्चों हमने क्या करना है कि फर्स्ट रो में हमने सेकंड एलिमेंट को और थर्ड एलिमेंट को ज़ीरो में कन्वर्ट करना है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों हम यही करेंगे कि फर्स्ट रो में हमने सेकंड एलिमेंट को और थर्ड एलिमेंट को ज़ीरो में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों देखना है कि ये वाला एलिमेंट हमारा कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो बच्चों ये एलिमेंट हमारा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में एग्जिस्ट करता है, और बच्चों ये वाला एलिमेंट फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में एग्जिस्ट करता है। तो बच्चों हमने अब क्या करना है, हमने कॉलम के वाले केस को लेके चलना है यहाँ पर। तो बच्चों आप रो वाला केस भी ले सकते हो बच्चों, लेकिन हम यहाँ लेंगे कॉलम वाला केस, वो हमें इजी पड़ेगा। तो बच्चों बाय ये जो एलिमेंट है ये है सेकंड कॉलम में, तो मैं क्या करूँगा बच्चों C2 में करूँगा चेंजेस, और क्या करूँगा C2 माइनस C1। अगर बच्चों मैं C2 में से C1 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो बच्चों हमारा यहाँ पर 0 बन जाएगा। और बच्चों यहाँ पर भी C3 में मैं अगर C1 से सब्ट्रैक्ट करूं तो ये भी हमारा बच्चों क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो बच्चों इसको हम लिखेंगे C3 माइनस C1। अब बच्चों हम रिक्वायर्ड जो हमारी मैट्रिक्स है उसको लिख लेंगे। तो बच्चों हमने यहाँ पर C2 और C3 में करी है चेंजेस, मतलब कि C1 को हम एज इट इज़ लिख देंगे 1 0 0। ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों जब हम 1 में से 1 करेंगे सब्ट्रैक्ट, C2 वाला केस है हमारा, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 0। जब बच्चों हम -2 में से 0 करेंगे सब्ट्रैक्ट तो ये हमारा बन जाएगा -2 ही रहेगा, और बच्चों -2 0 मतलब कि -2 ही रहेगा। तो बच्चों ये आ गए हमारे सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स 0 -2 -2। तो बच्चों इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 0 -2 -2। और बच्चों यहाँ पर भी हमने क्या करना है, देखिए फर्स्ट एलिमेंट है 1 और यहाँ पर है 1, मतलब कि C3 में हमने चेंज करना है C3 माइनस C1, मतलब कि 1 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 0 0 एंड -2 माइनस 0 दिस इज इक्वल टू -2। तो बच्चों थर्ड कॉलम के हमारे जो एलिमेंट्स आए हैं वो हैं 0 0 -2। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 0 0 -2। अब बच्चों हमने लेफ्ट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स है वो तो बना लिया है, लेकिन अब राइट हैंड साइड में बच्चों जो ये हमारा मैट्रिक्स रिक्वायर्ड बना है, यहाँ पर हम ये वाले मैट्रिक्स में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे और इसको एज इट इज़ रहने देंगे। तो इसको बच्चों हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, जो हमारी बन गई है 1 0 0 -1 1 0 -3 0 1। और बच्चों ए को भी हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेंगे। और बच्चों अब हम इसमें चेंज करेंगे। तो बच्चों हमने चेंज क्या करनी है C2 और C3 में, तो C1 को हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेते हैं 1 0 0। अब बच्चों हमने क्या करना है कि C2 में से C1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो बच्चों हम करेंगे 0 -1 मतलब कि -1, 1 -0 1, 0 -0 0। तो बच्चों हमारे C2 के एलिमेंट्स क्या आ गए, -1 1 0। और बच्चों उसके बाद हमने C3 में करनी है चेंजेस, C3 हमारा 0, और बच्चों C3 में हमने क्या करना है C3 माइनस C1 मतलब कि 0 -1 -1 0 -0 0 1 -0 1। तो बच्चों ये हमारा C3 के एलिमेंट्स आ गए -1 0 1 -1 0 1। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा अब इतना बन गया। तो बच्चों अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हमने ये जो एलिमेंट्स है इसको 0 में कन्वर्ट करना है, और ये वाले एलिमेंट को हमने 1 बनाना है और इसको 1 बनाना है, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस मैट्रिक्स। तो बच्चों यहाँ पर हमने इसको 0 में कन्वर्ट करना है, -2 को हमने 1 बनाना है और -2 को हमने 1 बनाना है। तो वो बच्चों हम आगे करते हैं, उससे पहले भी इतना नोट कर लें। अब बच्चों हमने क्या करना है कि हमने ये वाले -2 को 1 में कन्वर्ट करना है।
ठीक है, तो वो हम करते हैं। तो बच्चों ये वाला -2 हमारा कहाँ एग्जिस्ट करता है, ये वाला -2 हमारा R2 में और C2 में एग्जिस्ट करता है। तो बच्चों यहाँ पर हम केस लेंगे R2 वाला, आप C2 भी ले सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर हम चेंज करेंगे बाय R2 में हम करेंगे चेंजेस R2। बच्चों यहाँ पर है -2, इसको हम कैसे 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों अगर हम -1/2 को मल्टीप्लाई करें R2 में तो ये हमारा केस बन जाएगा। तो देखते हैं बच्चों कैसे बनेगा। ये हमने चेंज करनी है R2 में, तो बच्चों इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। देखें R1 और R3 को हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि हम सिर्फ R2 में चेंज कर रहे हैं। 1 0 0 और बच्चों 0 -2 -2, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों हम चेंज कर रहे हैं R2 में, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई करना है -1/2 R2 के एलिमेंट्स में। तो बच्चों जब हम 0 में -1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। जब बच्चों हम -2 में -1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 प्लस मतलब कि 1। और बच्चों जब हम 0 में -1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये 0 बन जाएगा। ओके, अब बच्चों हमने क्या करना है, हमने लिखना है राइट हैंड साइड को। तो बच्चों यहाँ पर जो हमने चेंजेस किया है वो किया है रो में। ओके, रो में चेंज किया है, तो मतलब अब इस वाले मैट्रिक्स के अंदर रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगा और ये एज इट इज़ रहेगा। तो बच्चों इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं और ए को हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख देते हैं, और जो ये हमारा मैट्रिक्स है इसको भी हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख देते हैं। 1 -1 -1 0 1 0 एंड 0 0 1। अब बच्चों हमने यहाँ पर चेंजेस किया है R2 में, तो R1 और R3 को हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेते हैं। 1 0 0 -3 0 1। अब बच्चों हम चेंज करेंगे R2 में, और R2 में हमने क्या चेंज करना है, -1/2 को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम बच्चों -1/2 को मल्टीप्लाई करते हैं -1 में, तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, माइनस से हमारा माइनस बन जाएगा प्लस, और ये हमारा बन जाएगा 1/2। ओके, ये हमारा बन जाएगा 1/2। अब बच्चों ये थोड़ा सा मैं इसको दूर दूर करके लिखता हूँ कि आपको थोड़ा दिख जाए, 1/2। ओके, उसके बाद बच्चों हम जब 1 में -1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये -1/2 ही रहेगा। और बच्चों जब हम 0 में -1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। और बच्चों हम R3 को यहाँ पर लिख लेते हैं। R3 है हमारा -3 0 1। तो बच्चों ये हमारा क्या बन गया, 1 0 0 1/2 -1/2 0 -3 0 1। आ रहा है कैमरे में? ओके। अब बच्चों हमने क्या करना है, देखिए हमारा सिर्फ अब एक काम रह गया बच्चों कि हम ये जो एलिमेंट है इसको 0 में कन्वर्ट कर दें और ये जो एलिमेंट है इसको हम 1 में कन्वर्ट कर दें। तो बच्चों वो कैसे होगा, सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर चेंज करेंगे R3 में। तो बच्चों R3 में हम क्या चेंज करेंगे कि बाय R3। ओके, तो बच्चों हम -1/2 को R3 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों जब हम R3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, देखें 1 0 0 0 1 0 0 R3 में हमने करनी चेंजेस। तो जब हम -1/2 में मतलब कि 0 हम करेंगे यहाँ पर, -1/2 इंटू 0 मतलब कि 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 2 है, ये R3 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1/2 को। तो बच्चों जब हम इसमें -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 1, और बच्चों यहाँ पर है -2 तो ये भी हमारा 1 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो R3 के हमारे एलिमेंट्स के आगे 0 1 1। ओके स्टूडेंट्स, और बच्चों अब हमने यहाँ पर रो ट्रांसफॉर्मेशन की है, तो मतलब हमारा कहाँ चेंजेस होगा,
हमारा इस मैट्रिक्स के अंदर चेंज होगा। तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, 1 0 0 1/2 -1/2 0। और बच्चों जब हम -3 में -1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 3/2। और बच्चों 0 में हम -1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। और बच्चों जब हम 1 में -1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1/2 ही रहेगा। और बच्चों ए हमारा ए ही रहेगा और ये वाला जो मैट्रिक्स है ये हमारा एज इट इज रहेगा, 1 -1 1 -1 0 1 0 0 0 1। बच्चों ये तो हमने कर लिया। अब हमने क्या करना है बच्चों, हम चाहें तो ये दो जो हमारी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है इसको हम एक साथ भी कर सकते हैं। हम चाहें तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे R3 में भी हम चेंज कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पर किया है उसको साथ कॉम्बिनेशन में भी कर सकते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर लिख सकते हैं -1/2 इंटू R3। तो बच्चों जो जो हमारे एलिमेंट्स यहाँ बने हैं 0 1 1 इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। और बच्चों यहाँ पर हम डाल देंगे 3/2 क्योंकि चेंज यही हुई है हमारी, 3/2 एंड 0 -1/2। ठीक है बच्चों, और ये ए और ये वाला हमारा जो मैट्रिक्स है ये एज इट इज़ रहेगा। हम चाहे तो इसको रब भी कर सकते हैं। तो बच्चों हम सेपरेट भी कर सकते हैं और एक साथ भी हम कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं। मेरे हिसाब से कॉम्बिनेशन में बेटर रहेगा, इजी होगा और जल्दी भी होगा। इससे आपका टाइम बचेगा एग्ज़ाम में और आपका पेपर भी वक्त से पहले हो जाएगा। तो बच्चों अब हमने क्या करना है, हमारा सिर्फ एक स्टेप रह गया बच्चों कि हमने सिर्फ ये वाले एलिमेंट को अब 0 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये जो 1 को हमने 0 में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों वो हम कैसे कर सकते हैं, तो बच्चों ये जो 1 है हमारा, इसमें भी हम ये करेंगे कि हम R3 में चेंज करेंगे। ठीक है, बाय R3। तो बच्चों चाहो आप तो 3 स्टेप को एक साथ भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा, आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 2 ट्रांसफॉर्मेशन को एक साथ करो। अगर 3 बनती तो उसको डिफरेंट कर लो। तो बच्चों हम क्या करेंगे, देखें ये जो 1 है ये C2 में भी करता है एग्जिस्ट, और बच्चों ये R3 में भी करता है एग्जिस्ट। तो बच्चों यहाँ पर हम अब हमारे रो वाले केस बहुत हो गए, हम C2 वाला भी लगा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम C2 में करेंगे चेंजेस। तो बच्चों हमने क्या करना है, बाय C2। हाँ, तो बच्चों अगर हम C2 में से C3 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा यहाँ पर 0 बन जाएगा। तो बच्चों हम देखते हैं, हमने चेंज करनी है C2 में, मतलब कि C1 और C3 हमारा एज इट इज़ रहेगा, 1 0 0 0 0 1 0 0 1। और बच्चों हमारा हमने क्या करना है, C2 माइनस C3 मतलब कि 0 माइनस 0 0 1 माइनस 0 1 1 माइनस 1 0। ओके, तो बच्चों हमारा C2 क्या बन गया, 0 1 0। ओके, अब बच्चों हम चेंज करेंगे राइट हैंड साइड में। तो बच्चों हमने यहाँ पर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, तो मतलब ये वाला मैट्रिक्स हमारा एज इट इज़ रहेगा और ये मैट्रिक्स में अब चेंजेस हो गए। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 1 1 0 0 1/2 -1/2 0 3/2 0 -1/2। ओके बच्चों, और बच्चों यहाँ पर ए हमारा ए ही रहेगा। और बच्चों यहाँ पर हमने चेंज करनी है C2 में, मतलब कि C1 और C3 को हम एज इट इज़ रख लेंगे, 1 0 0 -1 0 1। अब बच्चों हमने C2 माइनस C3 करना है, मतलब कि -1 और यहाँ पर है -1 मतलब कि +1 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0 1 माइनस 0 दिस इज इक्वल टू 1 एंड 0 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू -1। तो बच्चों हमारा C2 क्या आ गया, 0 1 -1 0 1 -1। ओके, तो बच्चों अब यहाँ देखें कि हमने स्टार्टिंग में एक कंडीशन लिखी थी कि हमने इस कंडीशन की तरफ पहुँचना है। वो क्या थी, आई दिस इज इक्वल टू PAQ। ठीक है बच्चों, ये PAQ मल्टीप्लाई में है, तो इसको मैं थोड़ा सा क्लोज करके लिख देता हूँ कि आपको
परेशानी ना हो, PAQ। ओके, तो बच्चों देखें, हमने बोला था कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में I बना लें तो हमारा P और Q हमारा हमें मिल जाएगा। तो बच्चों हमने I बना लिया, ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब कि हमने 3 × 3 ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लिया। ये हो गया I और ये हमारा A था बच्चों, तो मतलब ये हमारा P है और ये हमारा Q है। हमने P और Q की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो बच्चों हम अब लिख सकते हैं सेपरेट करके। अगर हम चाहें तो इसको रब कर देते हैं और यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल में लिख लेते हैं P और Q की वैल्यू। P हमारा बच्चों क्या आ गया, देयरफॉर लिखेंगे देयर P दिस इज इक्वल टू 1 0 0 1/2 -1/2 0 3/2 0 -1/2। तो बच्चों ये हमारा P आ गया एंड Q बच्चों हमारा क्या आएगा, ये हमारा Q है 1 0 -1 0 1 0 0 -1 0। ओके बच्चों, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों हमने P और Q की वैल्यू तो फाइंड कर ली और साथ में बच्चों हमें ये कहा गया है ऑल्सो फाइंड रैंक ऑफ A, मतलब कि रो A। तो बच्चों हमने अब रैंक कैसे फाइंड करना है तो वो हम देखते हैं। तो बच्चों हमने देखना है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना है उसका ऑर्डर क्या है। तो बच्चों इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 × 3 है, बिकॉज इसमें 1 2 3 रोज हैं और 1 2 3 कॉलम्स हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑर्डर क्या है, 3 × 3। अगर बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो लेफ्ट में बनी है वो 3 × 3 है, तो इसलिए बच्चों जो हमारा रैंक होगा A का वो कितना होगा, 3 होगा। ठीक है बच्चों, तो एक हमारा ये रिक्वायर्ड आंसर है और एक ये है। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको एग्जाम्पल नंबर 3 समझ आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Please subscribe my channel. Thank you.